जाए नदी तो समुद्र की तलाश कीजिए। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। दर्शकों, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। कक्षा शिव 10 आपने भारती कहा की। मैंने कक्षा 10th और 12th एक ही स्कूल में किया, शिव भारती सीनियर सेकंड चौकी कोचिंग में पढ़ा। और वहाँ टीचर थे मैथ के श्रीमान जय सिंह यादव। उन्होंने जो कहा पूरी उस गतिविधि पर मुझे चलता आ बताएं रहा कि हूँ। 10 में आपने शिव भारती में पढ़ा, 12वीं में भी आपने शिव भारती में पढ़ा। उसके बाद आप कहाँ गए और किस प्रकार से तैयारी आपकी रही? ग्रामीण परिवेश में मैंने रहकर 10th शिव भारती। आपने विपरीत परिस्थितियों में भी इस सफलता को प्राप्त किया है। आपके अनुज यानी कि आपके छोटे भाई बहनों जो तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जेईई की, करना क्या उनके नहीं लिए क्या करना। कहना चाहिए? तो अगर मेरे छोटे भाई बहन को अगर कुछ करना है तो 10th बाद सोच ले कि क्या करना है। आईआईटी आपने कब सोच लिया था कि गरीब परिवार से आप बिलोंग करते हैं और गरीब परिवार का बच्चा आईआईटी जेईई के लिए अगर तैयारी करता है तो उनके सामने बहुत समस्याएं आती हैं, क्योंकि कोचिंग भी लेता है। तो देखिए, जयसिंह सर के लिए कहा कि उनके सानिध्य में आपने काम किया, तो एलन में भी आपने किसी सर को गाइड तो मिला ही होगा, कौन और से सर का? जाएंगे विदेश जाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं, लेकिन सोचा ओनली अपनी अपने देश कक्षा के लिए कुछ 10, करना। 8, 5 सभी में टॉप थे या फिर कुछ और निश्चित आपने लक्ष्य बना रखा था? नहीं, जब मैं 10th में हुआ तब मुझे परिचित लोगों में, थोड़ा आसपास में शादी को लेकर क्या विचार है? शादी अभी तक नहीं, पहले 4 साल कॉलेज फिर थोड़ा डिस्टर्ब कर चाहिए, फिर या फिर कुछ और के तो फिर बाधा हो सकती है, लेकिन अगर वो पार्टनर अपना साथ दे कॉलेज में एडमिशन हो। जैसे अभी अपन देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश में बहुत कम बच्चे हैं, वो इस चीज को अचीवमेंट कर पाते हैं। कई बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कीजिए। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। दर्शकों, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश कीजिए, ऐसा शीशा तलाश कीजिए। हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने कक्षा 10 में बहुत अच्छी परसेंटेज प्राप्त की और कक्षा 12 में भी अच्छी परसेंटेज प्राप्त की। उसके बाद में अब जो है आईआईटी जेईई में पास होकर आए हैं और हमारे साथ आज बातचीत के लिए बैठे हैं और रूबरू करवाएंगे क्या कुछ इनकी व्यवस्थाएं रही, किस प्रकार से इनको अनेकों गतिविधियों का सामना करना पड़ा, विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी इन्होंने किस प्रकार से इस अचीवमेंट को प्राप्त किया। जो भी आपके दर्शकों प्रश्न है, आपके विचार, वो सारे प्रश्नों का हम इस वीडियो में इनसे जवाब लेंगे और बातचीत करेंगे कि एक आईआईटी जेईई की परीक्षा पास करने के लिए कितनी मेहनत की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत हमारे चैनल में। क्या थैंक यू। कहना चाहेंगे सोनू, आपने बहुत अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय तो अपने मम्मी पापा को और जो हमारे स्कूल के टीचर को, उन्होंने ये मतलब ये चीज़ क्या गाइड किया है कि ये करना 12th बाद ये करना, और मम्मी पापा के अलावा तो कोई सपना पूरा हो नहीं सकता। इस बीच माता पिता के लिए आप कह रहे हैं, गुरुजनों का भी कुछ सहयोग रहा होगा। ऐसे आप बता पाएंगे कि कौन से गुरुजी को आप बिल्कुल इष्ट माने, जिनसे प्रेरित होकर उनके पद चिन्हों पर चढ़ने का आपने प्रयास किया? मेरे स्कूल जो है कक्षा शिव 10 आपने भारती। कहा कि। मैंने कक्षा 10th और 12th एक ही स्कूल में किया, शिव भारती सीनियर सेकंड चौकी कोचिंग में पढ़ा। और वहाँ टीचर थे मैथ के श्रीमान जय सिंह यादव। उन्होंने जो कहा उस पर चलता आ रहा हूँ अभी तक। उसने कहा ये करना है, ऐसा करना है, तो उनके अनुसार ही चलता आ रहा हूँ। कक्षा 10 में क्या परसेंटेज आपकी रही मेरी कक्षा 10 में 93% रही। और कक्षा 12 में? 88.40% है। आप कक्षा 10 से पूरी गतिविधि मुझे बताएं कि 10 में आपने शिव भारती में पढ़ा, 12वीं में भी आपने शिव भारती में पढ़ा। उसके बाद आप कहाँ गए और किस प्रकार से तैयारी आपकी रही? ये मैंने 10th शिव भारती से की, और उस सेकंड मतलब 12वीं 12th में उस स्कूल में शिव भारती में। उसके बाद मैं आईआईटी जेईई के लिए कोटा गया था, और वहाँ मैंने कोचिंग ज्वाइन की, मतलब कोचिंग है, तो वहाँ मैंने ज्वाइन की, उसमें पढ़ाई की, और फिर ये परिणाम आया है। कितने वर्ष लगे आपको इस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए? मेरे को अभी 1 साल ही हुआ है, 1 साल में ही ये हुआ। अच्छा, पिछले साल आपने 12वीं पास किया और उसके हाँ। बाद में आपने प्रथम प्रयास में हाँ। आपने जो अचीवमेंट प्राप्त किया, कितने परसेंटाइल बने आपने? मेरी 88.32 परसेंटाइल आई जेईई मेंस में। क्या लगता है आपको कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? हाँ, कौन मिल जाए कॉलेज, अच्छी कॉलेज मिले, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको पता हो तो इस आईआईटी जेईई में कितने लोग भाग लिए हैं अभी, कितने इस बच्चे बैठे हैं? ये वाला जेईई मेंस में सेकंड अटेम्प्ट में हुए 13 मतलब 13.2 लाख बच्चे भाग लिए। कितने पास हुए अभी? पास तो वो तो परसेंटाइल की बात करेगा तो? परसेंटाइल कैटेगरी ऑफ फायदा है कि अगर आप अपनी मतलब की एक तो होती है जर्नल की, उसकी गई 93 परसेंटाइल की, उससे ऊपर अगर बच्चा है तो वो पास, 93 से कम है तो वो ये मेंस क्वालिफाई नहीं किया। और ऐसा जो भी 4-5 कैटेगरी के अनुसार वो वाली कट ऑफ आई है, उनके अनुसार उसके ऊपर है तो वो पास है, अगर उसके नीचे तो वो जेईई मेन क्वालिफाई नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे, ग्रामीण परिवेश में रहकर आपने विपरीत परिस्थितियों में भी इस सफलता को प्राप्त किया है,
आपके अनुज यानी कि आपके छोटे भाई-बहनों जो तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जेईई की, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर वो आईआईटी जेईई की तैयारी करने के लिए तो वो मतलब पहले से स्टार्ट कर ले जैसे 10th पास हो तो वो फिक्स कर ले कि क्या करना है, क्या नहीं करना। तो अगर मेरे छोटे भाई-बहन को अगर कुछ करना है तो 10th बाद सोच ले कि क्या करना है। आईआईटी जे आपने कब सोच लिया था कि मुझे आईआईटी जेईई में जाना है? जैसे मैंने 10th में सोच लिया लेकिन 10th में कुछ कारण थे कि उस वज़ह से मैं बाहर नहीं जा पाया। इसलिए मैंने जो 12th और 11th स्कूल से की है। उसके बाद सोचा कि अब बाहर जाने का मौका है तो अब तो उस टाइम गया था। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? पिताजी मार्बल टाइल्स का काम करते हैं मुंबई में। माताजी? माताजी हाउसवाइफ है। हाउस अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि गरीब परिवार से आप बिलॉन्ग करते हैं और गरीब परिवार का बच्चा आईआईटी जेईई के लिए अगर तैयारी करता है तो उनके सामने बहुत समस्याएँ आती हैं, क्योंकि कोचिंग भी लेता है तो कोचिंग की फीस भी बहुत अधिक होती है। उसके अलावा कहीं पीजी में रह रहा है, कहीं हॉस्टल में रह रहा है तो उसका भी खर्चा बहुत अधिक होता है। क्या कहना चाहेंगे कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे आईआईटी जेईई में कितना सफल हो सकते हैं? ना बच्चे तो सब सफल हो सकते हैं बस वो मेहनत कितनी करते हैं। अगर बात करें पैसों की दिक्कत फाइनेंशियली तो कई कोचिंग है जैसे कि पीडब्ल्यू कोचिंग है वो ऑफलाइन में भी थोड़ा लेकिन वो उनके ऑनलाइन कोर्स बेस्ट होते हैं और उन ऑनलाइन कोर्स 4-5 हज़ार के मिल जाते हैं उन बच्चों को और ऑनलाइन पढ़ के भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आईआईटी जेईई के लिए। अभी एलन में आपने तैयारी की कौन से टीचरों से आप ज़्यादा प्रभावित रहे जिनका श्रेय आप उनको श्रेय देना चाहेंगे कि हाँ साहब ऐसे जैसे अभी आपने जयसिंह सर के लिए कहा, शिव भारती के जयसिंह सर के लिए कहा कि उनके सानिध्य में आपने काम किया, तो को एलन में भी आपने किसी सर को गाइड तो मिला ही होगा, कौन से सर का? हाँ, उस कोचिंग में भी जो है मैथ वाले टीचर थे कमल खत्री उन्होंने अच्छे से गाइड किया कि क्या करना आगे आगे मतलब कि ऐसे कॉलेज मिलती है, ऐसे वहाँ पर पढ़ाई होती है। मतलब सब चीज़ों के बारे में उन्होंने अच्छे अच्छे तरीके से गाइड कर दिया कि आगे क्या करना है, आगे मतलब कौन सी फील्ड जॉइन करनी है, कौन सी ब्रांच जॉइन करनी है, इस कॉलेज में ये होता है। सारी चीज़ें बताई आगे की जेईई मेंस के बाद आगे आगे पूरी कहानी उन्होंने पहले बता दी थी मतलब बीच-बीच में क्लास में बताते रहते थे। मोटिवेशन करते हाँ, रहते थे। मोटिवेशन भी करते थे और हर चीज़ बताते रहते थे। जैसे आपने अभी तैयारी की, अब आपका सिलेक्शन हुआ परसेंटाइल के साथ और अब आपको 4 साल तक कॉलेज करना होगा, उसमें और भी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे? क्या आप देश में रहकर ही सेवा करना चाहेंगे या फिर कोई अच्छे पैकेज पर कहीं विदेश में जाकर काम करेंगे? नहीं, सोचा तो देश के लिए था और जाएँगे विदेश जाएँगे तो ऐसा कोई मतलब नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं लेकिन सोचा ओनली अपनी अपने देश के लिए कुछ करना है करना है। जो जो भी टेक्नोलॉजी जो चल रही है या फिर जो जो चीज़ सीखेंगे उसको अप्लाई करके अपने देश के भविष्य के लिए सब कुछ करना है। आज की कंडीशन में देख लूँ तो भैया मैथ्स में बहुत कम विद्यार्थी जाते हैं। ज़्यादातर अगर मैं देखूँ वर्तमान समय की स्थिति तो बायोलॉजी सब्जेक्ट या फिर साइंस के सब जो विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस बीच आपने कहा कि कक्षा 10 से आपने सोचा, आपने मैथ का ही क्यों चुनाव किया? क्या मैथ में आप कक्षा 10, 8, 5 सभी में टॉप थे या फिर कुछ और निश्चित आपने लक्ष्य बना रखा था? नहीं, जब मैं 10th में हुआ तब मुझे थोड़ा पता कि टेक्निकल फील्ड अच्छी होती मैं वहीं से वो लगा कि मुझे जाना है तो जिस टेक्निकल फील्ड में जाना है चाहे कोई से और उसके लिए मैथ्स आनी चाहिए मैथ ज़रूरी इसलिए मैंने मैथ लिया उसके बाद आईटी किया ताकि मैं इस फील्ड में जा सकूँ और कोई फील्ड मुझे पसंद नहीं है। आप कितने भाई-बहन हो परिवार में? मेरे 2 भाई और 1 बहन है। आप छोटे-छोटे हो, ना मैं सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े और छोटे क्या कर रहे हैं अभी तैयारी? छोटे भाई भाई तैयारी कर रहा है जयपुर में सीजीएल की और जो बहन है जो 10th क्लास में। अभी जैसे अब अचीवमेंट आपने अच्छा प्राप्त कर लिया आईआईटी जेईई में, नाम भी हुआ है, प्रतिष्ठा भी बढ़ी है, रिश्तेदारों में, परिचित लोगों में, आस-पास में। शादी को लेकर क्या विचार है? शादी अभी तक नहीं, पहले 4 साल कॉलेज फिर 4 साल कॉलेज के बाद कोई कंपनी में प्लेसमेंट होगा, तब थोड़ा अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करूँगा, कितनी मेहनत की है तो एन्जॉय तो करना पड़ा अपने लिए, फिर बाद में शादी के मम्मी-पापा सोचेंगे। क्यों जैसे अगर शादी कर दें, एंगेजमेंट अगर हो जाती है तो क्या पढ़ाई में बाधा बनती है क्या? पढ़ाई में बाधा वो तो डिपेंड करता है पार्टनर कैसा है, अगर जिसके साथ हम रहेंगे वो पार्टनर कैसा है, उस पे डिपेंड करता है। अब वो भी अब अपना साथ दे करियर में, तो कोई बाधा नहीं है, अगर वो थोड़ा डिस्टर्ब कर करिए करिए या फिर कुछ और करे तो फिर बाधा हो सकती है। लेकिन अगर वो पार्टनर अपना साथ दे एजुकेशन में, करियर फील्ड में तो कोई बाधा नहीं होती। ग्रामीण परिवेश के बच्चों को आईआईटी जेईई में सेलेक्ट होने के लिए आप कौन से सुझाव देंगे? क्या-क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उनको? अगर आईआईटी जेईई की तैयारी करनी है तो उनको 10th क्लास से स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसे नॉर्मल एग्ज़ाम तो है नहीं। तो इसलिए इसकी तैयारी लंबे टाइम तक करोगे तो अच्छी रैंक आएगी, अच्छे परसेंट आएगी अगर अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो। जैसे अभी अपन देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश में बहुत कम बच्चे हैं
वो इस चीज़ को अचीवमेंट कर पाते हैं। कई ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जो 3-3 4-4 बार प्रयास कर चुके हैं, कहीं न कहीं फिर भी उस लक्ष्य नहीं हो पा रहे हैं। क्या कमियाँ छोड़ देते हैं वो? अब कई बच्चे तो जाते हैं मतलब कि वहाँ पर मतलब कहीं सीकर जाएँगे, कहीं कोचिंग तो वहाँ अगर जिसका मन है पढ़ने का तो वो पढ़ेगा या फिर वहीं जाके कोई दोस्त बना लेते हैं तो फिर वहाँ घूमने-फिरने जाते थे, तो फिर अब वो जो कुछ करना है तो वो भूल जाता है। या फिर कोई संगत गलत हो जाती है, उसके चक्कर में फँस जाता है। तो जो बाहर जाने वाले इसलिए बच्चे कम होते हैं और सेकंड बात है पढ़ाई का है, तो कोई वो जाके कोई पढ़ाई करता है, कोई नहीं करता, कोई कुछ करता है। तो ये जो पढ़ाई करेगा वो बाहर जाके वही सक्सेस होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शोनो कुमावत, जिन्होंने अभी आईआईटी जे में परीक्षा पास करके क्षेत्र सहित अपने परिवार और रिश्तेदारों का नाम रोशन किया है। मैं जितेंद्र प्रजापत, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।